अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म जिसको कहते हैं अधिभूत क्या है? और अतिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्मिक कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहा जाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेह है। और हे पुरुष श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम आदि दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भावों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का अध्ययन करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूं। जो सब इंद्रिया द्वारा रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थित हो इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, इसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला महात्मा गण फिर यह जन्म नहीं धारण करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यंत जितने लोक है वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हे भरतवर्ष, जिस काल में योगी जीवन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट कर आते हैं वह काल बतलाता हूं। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तर नारायण के 6 महीने मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा को ज्योति को पहुंचते हैं और घर लौट आते हैं। संसार के नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त होवो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी को उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पता है। 8वां अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। इसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता है। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू दान पुण्य कर। तब ब्राह्मण ने पूछा, कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन काले पुरुष का दान। तब विप्र ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कहा लगाकर हंसा राजा डर गया। यह कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्रह्मा को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे सरीखे कई बचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, हे विप्र, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूं। तब वह काला पुरुष कहा कर लगाकर फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई।
तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देव पलटी। जल की अंजलि भरकर उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी। देव देही पाई विमान पर बैठकर वैकुंठ हो गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूं। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसमें 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। दिव्य देह पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी गीता जी का पाठ करने लगा।